एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 5 बी फॉर बॉम्बे। ओके, तो उसमें अगर आप देखो तो दो तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये फर्स्ट वन अभी किसी को लिखना नहीं है? नो सर। तो उसमें अगर आप देखो तो दो तरीके का इंफॉर्मेशन है। तो डबल लाइन ग्राफ हमारा बनेगा, तो उसके लिए देखो, पॉपुलेशन of man and woman in a village in different year is given to us, and for that we have to produce the line graph. तो देखो year दिया हुआ है हमें 2003 से 2007 तक का, और proportionally number of man and number of women दिए। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जैक्ट वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका सेकंड सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम सारे इयर्स ले लेंगे 2003 से 2007, और नंबर ऑफ मैन वुमन वो सारी चीजें जो है वो हम उसके अकॉर्डिंगली स्केल मेजरमेंट वाई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। सो लेट अस हैव वर्टिकल एक्सिस व्हिच इज वाई एक्सिस एंड horizontal axis which is x axis. Here on x axis we are considering number of years. These are 2003, then 2004। जो आपकी डार्क ग्रीन लाइन है ना, उसी के ऊपर आपको लिखना है 2003, 2004 वैसा, 2005, 2006, 2007 तक। ओके, एक एक डार्क ग्रीन लाइन छोड़ के एक एक डार्क ग्रीन लाइन के ऊपर आपको क्या ये ईयर्स प्रेजेंट करना। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मैन और वुमन देखें तो उसमें कुछ चीजें जो है वो डेसिमल्स में जा रही है, और मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारा 13.5 नहीं 13.6 तक जाता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमें कैसे भी करके 14 तक का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो आप आपके ग्राफ पेपर में बहुत ही नीचे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना है, तो ऊपर हम 14 तक प्रेजेंट कर सके, और स्केल मेजरमेंट हम 1 बाय करते हैं, 1 2 3, ये डार्क ग्रीन लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं हम 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। ओके, डार्क ग्रीन लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने ये 1 to 14 सारे कंसीडर कर लिए। यहाँ पे हमने 1 का स्केल मेजरमेंट क्यों लिया, क्योंकि डेसिमल में जा रहे हैं, तो जो इनके बीच में छोटा छोटे ब्लॉक्स आपके होंगे वो क्या करेंगे 0.1 रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन इजी हो जाए। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब आता है। तो देखो, हम सबसे पहले नंबर ऑफ मैन का पूरा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट हो जाए उसके बाद ही हम क्या करेंगे नंबर ऑफ वुमन के बीच में। तो 2003 में नंबर ऑफ मैन कितने थे 12। ओके, तो 2003 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 12 वहां पे हमारा पॉइंट रहेगा। देन 2004 पे 12.5, तो 2004 और 12 के ऊपर यहाँ पे जो लाइट ग्रीन लाइन जा रहा होगा 12 और 13 के बीच, लाइट ग्रीन लाइन, वहां पे हम क्या करते हैं 12.5 प्रेजेंट करते हैं। देन 2005 पे 13, 2005 और वहां पे है 13। देन 2006 पे है 13.2। अब यहाँ पे आप देखो कि आपका ये जो एक ब्लॉक है उसको मैं थोड़ा सा जूम करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये 13 और 14, तो इसके बीच में 10 छोटे छोटे स्मॉलर ब्लॉक्स होंगे।
जिनके पास ग्राफ पेपर है उनकी बात है। ऐसे 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे 13 और 14 के बीच में, बहुत ही छोटे से 1 mm के हम कह सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें 13.2 चाहिए, तो ये जो होगा पहला वाला छोटा सा ब्लॉक दैट इज रिप्रेजेंटिंग 13.1 और दूसरा वाला जो छोटा सा ब्लॉक होगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग 13.2। ऐसे 13.3, 13.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये हो जाएगा आपका 14। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 का स्केल मेजरमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों को 2006 में जो 13.2 है वो क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है। 13 जो है उसके ऊपर दो छोटे से ब्लॉक, स्मॉलर ब्लॉक जो 1 mm वाले हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और 2007 में 13.5 है, तो 2007 ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। 2007 में 13.5, तो वो एक्जेक्टली 13 और 14 के बीच में लाइट ग्रीन लाइन जा रहा होगा, वहां पे आपका आएगा 13.5, ओके। इन सभी को हम पेंसिल और स्केल से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ग्राफ हो जाएगा व्हिच इज प्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मैन। सर हाँ बोलो। सर ये मैन का किया आपने अभी, क्या? ये अभी आपने जो ग्राफ प्लॉट किया वो मैन का किया ना? हाँ हाँ मैन का ही किया। ओके सर। पूरा आप लोग नंबर ऑफ मैन का ग्राफ प्लॉट कर लो, फिर हम वुमन का स्टार्ट करते हैं। सर हो गया। ओके किसी का बाकी कोई प्लॉट कर रहा है? नो सर। सर हम लोगों को नोटबुक में, जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है वो लोग ओके सर। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। फिर स्केल मेजरमेंट से आप लोगों को ग्राफ पेपर परचेज करके उसमें प्लॉट कर देना होगा। लेकिन सर हमारी तो एग्जाम नहीं है इसकी। हाँ पर आज नहीं तो कल 15 चैप्टर आएगा तो सही ना आपका। ओके सर। हम्म हो गया सर 2 मिनट। हाँ ठीक है, आप कंप्लीट कर लो अच्छे से। सर डन। ओके अब किसी का बाकी? नो सर हो गया। ठीक है, अब इसी ग्राफ पे हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ वुमन का भी प्लॉटिंग करना होगा। तो देखो नंबर ऑफ वुमन के लिए 2003 में है 11.3, 2003 और 11.3 अब हमें पता है 11 के ऊपर 10 जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे उसमें थर्ड ब्लॉक
11 होगा, फिर फर्स्ट स्मॉलर ब्लॉक 11.1, सेकंड 11.2 और थर्ड जो आपका होगा दैट विल बी 11.3. ओके, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लॉट करना होगा पॉइंट 11.3 और 11 के ऊपर थर्ड स्मॉलर ब्लॉक. ठीक है, देन 11.9 2004 में 11.9 2004 में हमारे पास और 11.9 तो 12 के नीचे वाला स्मॉलर ब्लॉक दैट विल बी 11.9 या 11 के ऊपर 9 स्मॉलर ब्लॉक. ठीक है, 1 1 mm वाला. देन 2005 पे 13 तो 2005 पे 13 ऑलरेडी ये है, वही का वही रहेगा. देन 13.6 2006 में तो 2006 और 13.6 क्या होगा एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा 13.2 के. 13 के ऊपर 6 ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक, हाँ, दैट इज 13.6 और 2007 पे है 12.8 और 2007 और 12.8 यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 के ऊपर क्या होगा आपके 8 ब्लॉक या 13 के नीचे 2 स्मॉलर ब्लॉक्स. अब इन सबको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा है नंबर ऑफ वुमन का ग्राफ प्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों में फर्क होना चाहिए. पेंसिल और स्केल से ही आपको करना है लेकिन डॉटेड लाइन से. तो स्केल मेजरमेंट हमने लिया है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज नहीं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ईयर और on y axis 1 centimeter is equals to 1 number of man oblique woman. ओके, तो ये आपका हो गया स्केल मेजरमेंट. अब इसके अंदर हमें की प्रेजेंट करना पड़ेगा कि कौन सा लाइन क्या प्रेजेंट कर रहा है. तो ये आपके जो दो बॉक्सेस होंगे उसमें एक कंटिन्यूअस लाइन which is presenting number of men और ये dotted line which is presenting number of women. Okay, so ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन 5 का बी. कोई भी कंफ्यूजन हो पॉइंट प्लॉट करने में तो आप लोग पूछ लो और अदरवाइज प्लॉट कर दो. सर हाँ बोलो. सर ये जो नंबर ऑफ मैन और वुमेन आपने लिखा है वो जो हमने रिप्रेजेंट किया है तो सर वो ग्राफ के बीचों बीच लिखना है या नीचे लिखना है. कौन सा कह रहे हो ये वाला. सर हाँ सर हाँ. नहीं नहीं ये स्केल के नीचे ही लिखना है, बीचों बीच ओके नहीं, सर. स्केल के एग्जैक्ट नीचे. ओके सर. आपके कॉर्नर में जगह बची होगी, मेरे नहीं है. आपके राइट हैंड साइड वाला जो कॉर्नर होता है उसी में आपको ये लिखना है. ओके सर. सर पूरी स्क्रीन ब्लर हो गई सर, दिख नहीं रहा है लिखने में, दिख ही नहीं रहा ठीक से. ब्लर हो रही है. हाँ हाँ एक ही मिनट. नाउ इट इज क्लियर. यस सर. यस सर.
चलो डैन, कोई प्लॉट कर रहा है? हाँ सर हो गया। किसी का नो बाकी सर नहीं है हो ना गया। अभी? नो सर। नो सर हो गया। ओके, देन अब 15.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लें। देखो 15.2 and onwards जो concepts है, these are dependent on कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें समझनी है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। इसमें हम थोड़े कॉन्सेप्ट जो है वो 9th के भी साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें आधा ही कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, पर वो आधा समझना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। 8th में तो सर ये लिखा रहा है वो लिख रहा है। हाँ, आप लोग हमेशा एक्सप्लेनेशन के बीच में क्यों बोल देते हो? वेट करो, मैं सारे इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हम समझते हैं और देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होते हैं। देयर आर टू एक्सिस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। These two axes, horizontal axis which is known as x-axis and vertical axis which is known as y-axis. Okay, horizontal को x और vertical को y-axis कहा जाता है। Then this both axes are perpendicular। ये perpendicular का सिंबल है और LAR, perpendicular to each other। दोनों एक्सिस एक दूसरे से क्या होंगे? परपेंडिकुलर। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, जिसको O से प्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है। दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और उनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज नोन एज ओरिजिन ओ। क्या कहा जाता है? ओरिजिन ओ कहा जाता है। ओके, इतना पहले आप लोग लिख लो और राइट हैंड साइड में इसी तरीके से आपको रफ फिगर बनाना है फ्री हैंड और पेंसिल से। सर नोटबुक में करना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, तो और कहाँ करेगा? बोल तो ऐसे रहा जैसे ग्राफ बुक लेके बैठा हो। सर मिल गए, लेके बैठा हूँ सर। तो पहले तो कह रहा था कि मेरे पास है नहीं।
अरे सर फिर मैंने ना बहुत ढूंढा फिर खजाना में से निकली सर। अच्छा, लाइक जेम्स बॉन्ड 007। चलो लिख लिया इतना। नो सर। चलो डन। अभी कोई लिख रहा है? नो सर। सर मैं। हाँ, हो जाए तो मुझे बताओ। ओके सर। सर हो गया। ओके, अभी किसी का भी बाकी है? नो सर हो गया। नो सर। ओके डन। अब देखो, ये जो था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक्स था। अब हमें समझना है कि हम पॉइंट कैसे प्लॉट कर सकते हैं हेलो एक कार्टेशियन प्लेन पे, यानी कि ग्राफ पेपर। सर किसी ने बुलाया। हाँ बोलो, किसी क्या ने हुआ? बुलाया। सर हाँ कोई बोलो। बुला रहा था। कोई बुला रहा था। यस हाँ सर, किसी ने किसी को, बोला हेलो सर। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सर। हाँ बोलो। सर मेरा बाकी था ये। तो पहले बोलना चाहिए ना। सर मैं तब बोल रहा था लेकिन सर आवाज ही नहीं जा रही थी मेरी। तो उसके लिए अनम्यूट करना पड़ता है। सर किया था, अनम्यूट करके बोल रहा था, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। कोई बात नहीं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है। रिकॉर्ड होने के बाद चैनल पे अपलोड हो जाएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके सर। पर सबको अब अभी लिखना ही है। हाँ हाँ। हाँ सर। तो इसकी इतनी जगह छोड़ के आप बाकी की चीजें लिखना, मैं कल के सेशन में चेक करूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट इज हाउ टू plot a point on Cartesian plane. Cartesian plane is nothing but the graph. ठीक है, ग्राफ ही है, पर जो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला ग्राफ हो, उसको हम कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए, पॉइंट कैन बी presented by
ऑर्डर्ड पैर। जो पॉइंट होता है जिसको भी हमें कार्टेशियन प्लेन पे प्रेजेंट करना है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पैर के फॉर्म। ये ऑर्डर्ड पैर क्या होता है, तो ये इस तरीके से होता है x, y, जिसमें x रिप्रेजेंट करता है आपका x कोऑर्डिनेट, और y जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका y कोऑर्डिनेट। इस तरीके से ब्रैकेट, एक नंबर, कॉमा, दूसरा नंबर, इस तरीके से क्या किया जाता है, पॉइंट को प्रेजेंट किया। तो कॉमा से पहले वाला या कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी नंबर होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट करता है, और कॉमा से राइट हैंड साइड वाला जो भी नंबर होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो ये चीज आप लोग खास करके याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पॉइंट है 2,3, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हुआ 2 और इसका y कोऑर्डिनेट हुआ 3। अगर हमारे पास पॉइंट है -5,7, तो इसका x कोऑर्डिनेट हुआ -5 और y कोऑर्डिनेट हुआ 7। ओके, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो ये आप लिख लो, फिर हम पॉइंट्स का प्लॉटिंग समझते हैं कि ग्राफ में हम कैसे पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। ओके। सर हो गया। ओके, किसी का बाकी? सर मेरा चलो डन हो गया कि कोई कर रहा है? सर हो गया। किसी का भी बाकी नहीं है ना? सर बाकी है मेरा, सर थोड़ा बाकी है। हाँ ठीक है, नो सर। जैसे हो जाए मुझे बताओ। हो गया। हो गया सर। ओके, तो अब देखो हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर करते हैं और उनको प्लॉट करते हैं। आप
लोग को नोटबुक में ही लिखना है, ठीक है। देखो हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। प्लॉट following points on graph, इनको ग्राफ पे प्रेजेंट करो। 1,2 -2,3 -2, -1 and 2, -2। इस तरह के पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखो कार्टेशियन प्लेन में इस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस तरीके से आपका वर्टिकल एक्सिस, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन x x डैश y y। अब ये 1 सेंटीमीटर पे या तो फिर आपके ग्राफ पेपर के जो डार्क ग्रीन लाइंस होते हैं उस पे हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव पॉइंट्स लेते हैं x एक्सिस के और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स लेते हैं एक एक ब्लॉक के डिस्टेंस। y एक्सिस पे 1 2 3 4 ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ओके, अब पॉइंट्स कैसे प्लॉट होते हैं, तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है 1,2 जिसको हमें प्लॉट करना है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 ये, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2 ये। x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे ढूंढना होता है, y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस, और दोनों में से जो परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करें और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जगह इंटरसेक्ट करें वो हमारा पॉइंट होता है प्लॉट 1,2। खास याद रहे पहला वाला x एक्सिस पे और दूसरा वाला y एक्सिस पे नंबर, दोनों में से परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करें और वो जहां इंटरसेक्ट करता है दैट इज 1,2। परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना कंपल्सरी नहीं होता है क्योंकि ग्राफ पेपर में डार्क ग्रीन लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए होते ही हैं, और फिलहाल हम नोटबुक में कर रहे हैं तो ड्रॉ करें। फिर दूसरा है -2,3, तो x एक्सिस पे -2 ये रहा यहाँ पे, और y एक्सिस पे +3 ये यहाँ पे, तो दोनों में से परपेंडिकुलर लाइन दिस इज -2, -3 -2, -1, तो x एक्सिस पे -2 y एक्सिस पे -1। पहला जो होता है वो x एक्सिस होता है। वीडियो हो गया। हाँ, पहला जो होता है वो आपका x एक्सिस होता है और दूसरा जो होता है वो y एक्सिस, अरे y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे यहाँ पे -2, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे -1 यहाँ, दोनों में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट इज -2, -1। देन नेक्स्ट लास्ट वन 2, -2, पहला x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 2 और y एक्सिस पे -2, दोनों से परपेंडिकुलर लाइंस जहां इंटरसेक्ट करे दैट इज 2, -2। समझ में आया? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब आप पहले सब लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आप लोगों का लिखना हो जाए, ठीक है? बाद में वापस ज्वाइन नहीं होना है। सर मेरे को लिंक भेजोगे ना? हाँ, जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं आपको भेजूंगा। 1 ही मिनट आप लोग वेट करो, वापस ज्वाइन होना है या नहीं होना है वो मैं एक बार आपको कंफर्म करके बताता हूँ।